यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी। बहुत समय पहले एक हरी भरी घाटी और बहती नदियों से भरे देश में एक शहर था जहां के लोग अल्लाह की इबादत से दूर हो गए थे। वे घमंडी और पापी बन गए थे और पिछले नबियों की हिदायत को नज़रअंदाज कर रहे थे। अल्लाह ने अपनी रहमत से पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम को भेजा ताकि वे उन्हें सही रास्ते पर वापस ला सकें। पैगंबर यूनुस एक नेक और सब्र रखने वाले इंसान थे जिन्हें अल्लाह ने चुना था ताकि वे लोगों को सिर्फ अल्लाह की इबादत करने और बुरी आदतों को छोड़ने की सीख दें। उन्होंने सच्चाई और दयालुता के साथ लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया और उन्हें चेतावनी दी कि अगर वे अपनी गलतियां नहीं सुधारेंगे तो अल्लाह का अजाब आएगा। लेकिन लोग जिद्दी थे, वे यूनुस का मजाक उड़ाते और उनकी बातों को अनसुना कर देते। यूनुस अलैहिस्सलाम ने बार बार चेतावनी दी लेकिन लोगों ने उन्हें ठुकरा दिया और उनकी बातों का मजाक बनाया। वे निराश हो गए और गुस्से में शहर छोड़ने का फैसला कर लिया, ये सोचकर कि लोग कभी नहीं सुधरेंगे। बिना अल्लाह के हुक्म का इंतजार किए वे वहां से चले गए, यह मानते हुए कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। उनके जाने के बाद शहर में काले बादल छा गए, माहौल अजीब सा हो गया, तेज हवाएं चलने लगीं और आसमान भयंकर रूप से काला हो गया। लोगों को एहसास हुआ कि यूनुस ने जो कहा था वह सच था और अल्लाह का अजाब आने वाला था। डर के मारे वे खुले मैदान में आकर रोने लगे, सच्चे दिल से तौबा करने लगे और अल्लाह से माफ़ी मांगी। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली और अजाब टाल दिया। शहर बच गया। इधर पैगंबर यूनुस, जो यह नहीं जानते थे कि लोग सुधर गए हैं, समुंदर किनारे पहुंचे और एक जहाज को जाते हुए देखा। वे उस पर सवार हो गए ताकि अपनी बस्ती से बहुत दूर चले जाएं। लेकिन जैसे ही जहाज गहरे समुंदर में पहुंचा, एक भयंकर तूफान आ गया। लहरें जहाज को जोर जोर से हिलाने लगीं। नाविक डर गए और समझ गए कि जहाज में कोई ऐसा शख्स है जिसकी वजह से यह मुसीबत आई है। उनकी परंपरा के अनुसार उन्होंने पर्चियां डाली कि किसे समुंदर में फेंका जाए ताकि तूफान शांत हो। पहली बार पर्ची निकाली गई तो यूनुस का नाम आया। वे यकीन नहीं कर पाए और दोबारा पर्ची निकाली गई। फिर से यूनुस का नाम आया। तीसरी बार भी वही हुआ। यूनुस समझ गए कि यह अल्लाह का इशारा है। वे बिना किसी विरोध के खुद ही समुंदर में कूद गए। जैसे ही यूनुस पानी में गिरे, तूफान शांत हो गया। लेकिन तभी अल्लाह के हुक्म से एक बड़ी मछली आई और यूनुस को निगल गई। अब वे अंधेरे में अकेले थे। वहां कोई रोशनी नहीं थी, कोई मदद नहीं थी, बस पानी की आवाज़ें थीं। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बिना अल्लाह की इजाज़त के अपनी बस्ती छोड़कर गलती की थी। अंधेरे में यूनुस अलैहिस्सलाम ने सजदा किया और अल्लाह से सच्चे दिल से माफ़ी मांगी। उन्होंने दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हान का इन्नी कुन्तु मिन अज़-ज़ालिमीन, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं जालिमों में से था। उन्होंने पूरे दिल से ये दुआ बार बार पढ़ी और अल्लाह की रहमत मांगी। अल्लाह, जो सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है, ने उनकी दुआ सुन ली। कुछ समय बाद अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि वह यूनुस को बाहर निकाल दे। मछली ने उन्हें किनारे पर लाकर छोड़ दिया। यूनुस बहुत कमज़ोर हो गए थे। उनकी त्वचा मछली के पेट में रहने की वजह से नाजुक हो गई थी। अल्लाह ने उनके लिए एक बेल उगाई जिसने उन्हें छाया और भोजन दिया जब तक कि वे ठीक नहीं हो गए। जब यूनुस पूरी तरह स्वस्थ हो गए तो अल्लाह ने उन्हें वापस उनकी बस्ती जाने का हुक्म दिया। उन्होंने अल्लाह का आदेश मानकर वापस लौटने का फैसला किया। वहां पहुंचकर वे हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि लोग बदल गए थे। अब वे अल्लाह को मान चुके थे और अपने बुरे काम छोड़ चुके थे। ये देखकर यूनुस बहुत खुश हुए और फिर से उन्हें सही रास्ता दिखाने लगे। इस तरह अल्लाह ने अपनी रहमत से न सिर्फ उन लोगों को माफ़ किया जो तौबा कर चुके थे, बल्कि यूनुस को भी सब्र और अल्लाह पर भरोसे का सबक सिखाया। उनकी कहानी हम सभी के लिए एक सीख है। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न हो और हर फैसले में अल्लाह से हिदायत मांगें। ये पैगंबर यूनुस की कहानी है जो कुरान में बयान की गई है और जो तौबा, माफ़ी और अल्लाह की बेइंतहा रहमत की याद दिलाती है।